दोस्तों, हमारी जिंदगी में अक्सर एक अल्प विराम आता है और ये अल्प विराम कई बार आपकी मर्जी से आता है तो कई बार आपकी मर्जी के बगैर। और यही अल्प विराम द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट में भी आया। पर जिस तरीके से हर अल्प विराम पर कहानी रुकती नहीं है, बस एक सांस भरती है और फिर आगे बढ़ती है, उसी तरीके से द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट भी एक सांस भरकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो चलिए करते हैं सफर फिर शुरू और सुनते रहिए आज का हमारा ये पॉडकास्ट, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो श्रोताओं, कैसे हैं आप सब? मिस कर रहे थे ना हमें और हमारे स्वादिष्ट खानों को, है ना? तो आज हम आपसे ज्यादा बातें नहीं करेंगे और आपका मुंह मीठा करवाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके सामने एक स्वीट रेसिपी लेकर आ रहे हैं जो मुझे लगता है कि आप सबको बहुत बहुत ज्यादा पसंद आएगी। जी हाँ, मुझे तो ये बहुत पसंद है और आपको भी जरूर पसंद आएगी। और जब हमने अल्प विराम और सांस भरने की बात की और फिर से शुरू करने की बात की, तो जब कुछ शुरू करते हैं तो उसे मुंह मीठा करके ही शुरू करना चाहिए, है ना? बिल्कुल सही दिलीप। तो चलिए मुंह मीठा करते हैं और आज के इस रेसिपी की ओर बढ़ चलते हैं। तो क्या बनाएंगे हम लोग? आज हम दिलीप बनाने जा रहे हैं बेसन के लड्डू। और बेसन के लड्डू मेरे तो फेवरेट स्वीट्स में से एक है। एग्जैक्टली श्रोताओं, दिलीप को बहुत ज्यादा पसंद है। इनफैक्ट मुझे भी और हमारी पूरी फैमिली को ये लड्डू बहुत पसंद है। एंड आई एम श्योर कि आपको भी और आपके परिवारजनों को भी ये लड्डू बहुत ही पसंद आएंगे। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बस इसमें कुछ एक छोटे मोटे ट्रिक्स हैं जिसको अगर फॉलो किया जाए तो ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनकर आती है। तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं और ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि बेसन के लड्डू जो है बिल्कुल परफेक्ट बन सके। राइट दिलीप? That's right. So let us look at the ingredients for the recipe. राइट। तो आज की रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे बेसन 1 कप, आधा कप चीनी, घी 1/4 कप, 3 इलायची जिसको हम पाउडर कर लेंगे, 3 टेबलस्पून कैश्यू चॉप किया हुआ, 3 टेबलस्पून बादाम चॉप किया हुआ। So the ingredients for today's recipe are 1 cup besan or gram flour, half cup sugar, 1/4 cup ghee, 3 green cardamom powdered, 3 tablespoon cashews chopped and 3 tablespoon almonds chopped. तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक काम करेंगे कि चीनी को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल पाउडर बना लेंगे और उसको साइड रख दें। उसके बाद हमें एक पैन लेना है जिसमें कि हमें बेसन डालना है और उसे ड्राई रोस्ट करना है तकरीबन 10 से 12 मिनट बगैर हाथ बंद किए। हाथ बंद किए से कहने से मेरा मतलब ये है कि इसको कंटिन्यूस आपको चलाते रहना है, क्योंकि आप थोड़ा सा भी जो नज़रअंदाज करेंगे इसको तो ये बेसन जो है वो जल सकता है और इसका स्वाद बिल्कुल बिगड़ सकता है। तो आपको 10 से 12 मिनट तक बिल्कुल कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप इसे चलाना है और उसके बाद 12 मिनट जब हो जाए तब हम इसमें डालेंगे घी और फिर से हमें इसे चलाते रहना है तकरीबन 12 से 15 मिनट तक नॉन स्टॉप। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसमें हाथ की बड़ी मेहनत है। जी हाँ, मसल बनाने के लिए ये रेसिपी बेस्ट है। और उसके बाद जब आप देखेंगे कि मिक्सचर में से जो है घी छोड़ने लग गया है और एक नटी सा अरोमा पूरे घर में फैल गया है, तब आप समझ जाएं कि जो बेसन है वो अच्छे से कुक हो गया है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि गैस ऑफ कर दें और बेसन को उस गैस स्टव से हटाकर अलग रख दें।
और जब हम देखेंगे कि बेसन का मिक्सचर जो है वो बिल्कुल ठंडा हो गया है, तब हम इसमें डालेंगे पाउडर्ड शुगर और इनको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये मिक्सचर बहुत ड्राई है और बाइंड कैसे करेंगे, ऐसा होगा, बट आप जैसे जैसे इसको मिक्स करते रहेंगे, आपके हाथ की गर्मी से इसमें जो घी यूज़ किया है हमने वो मेल्ट होता जाएगा और बाइंडिंग में वो मदद करेगा। और जब अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इसमें डालेंगे हम कैश्यू और आमंड। इनको आप चॉप करके या फिर थिनली लंबा लंबा भी काट सकते हैं यहाँ पर बादाम को और डाल सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस हो गया हमारा मिक्सचर तैयार। अब इसमें से हम लड्डू बनाएंगे। एक एक करके सारा लड्डू बनाकर तैयार कर लें और इसे आप स्टील कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रख सकते हैं और सर्व करें जब मर्जी चाहे। So on to the method of preparation. First of all, powder the sugar finely in a grinder or a blender jar and set it aside. Then dry roast the besan or the gram flour in a heavy bottom kadai or pan on low heat for about 10 to 12 minutes. Now ensure that you are stirring continuously from the beginning, otherwise the gram flour tends to get burned. After about 12 minutes of total roasting time, add ghee to it and give it a nice mix and continue roasting the gram flour for another 12 to 15 minutes, once again stirring it non-stop. After that, you will see that the mixture has started releasing ghee and will give a nice fragrant nutty aroma. The mixture will also lose sides of the pan and become one. These are the signs that the besan is cooked well. So once you see these signs, remove the pan from the stove top and place it on your kitchen countertop and let it cool down. When the besan cools down, add powdered sugar to it and mix it well so that the sugar combines well with the besan. Now at first your mixture might seem a little dry, but keep mixing with your hand. The heat from your hand will melt the ghee and bring them all together. Add the chopped cashews and the almonds to it and mix it well, and when cooled, make small or medium-sized besan laddus from the mixture and store them in an airtight steel container. तो श्रोताओ, कैसी लगी हमारी आज की ये बेसन के लड्डू की रेसिपी? आप भी बनाइए, अपने परिवारजनों को खिलाइए और अपने अनुभव हमें शेयर कीजिए। और अगली बार आपके घर में कोई त्योहार हो तो बेसन का लड्डू घर पे बनाना ना भूलें। और जैसे पूजा ने कहा, हमें अपनी राय जरूर बताएं। उसके लिए आपको जाना होगा thetasteofindia.com पर और वहां अपने कमेंट लिखकर हमें बताएं कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा और ये रेसिपी आपको कैसे लगी। That is all that we have for this week, but like what I said, don't forget to visit thetasteofindia.com and download a printable recipe card. जी हाँ, आप वहां से एक printable recipe card डाउनलोड करके स्टोर करके आपके पास रख सकते हैं। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो आपको हमारे बाकी एपिसोड्स भी जरूर पसंद आएगा। So listen to the Taste of India podcast on all major podcasting platforms, including Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher Radio, TuneIn Radio, Carvaan 2.0, Amazon Prime Music, and we are now also available on the Epic On Media channel. So that is all that we have for this week. Do let us know your thoughts by visiting thetasteofindia.com and commenting in there about the podcast and about this recipe. We'll be back again the next week with another tasty recipe and some interesting stories. So until then, keep listening to the Taste of India podcast. This is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. You all have a wonderful rest of the week.